दोस्तों, हनुमान जी के बारे में तो सब जानते हैं। राम भक्त, पवन पुत्र, लंका दहन वाले। लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान जी का एक बेटा भी था? जी हाँ, नाम था मकरध्वज। ये कहानी थोड़ी सी माइथोलॉजिकल सीक्रेट है जो अद्भुत रामायण और बंगाल ओडिशा की लोक कथाओं में मिलती है। चलिए आज इसी को डिटेल में समझते हैं, कैसे एक मछली के पेट से पैदा हुआ बच्चा बना हनुमान का बेटा। जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो उनकी पूंछ में आग लग गई। उन्होंने आग बुझाने के लिए अपनी पूंछ समुद्र के पानी में डुबोई। उसी वक्त उनके शरीर का पसीना स्वेट पानी में मिल गया। एक मछली ने वो पानी पी लिया। हनुमान के पसीने में उनकी ताकत थी, इसलिए मछली के पेट में एक अंडा एग बन गया। कुछ दिन बाद उस अंडे से एक बच्चा निकला, आधा शरीर मछली का, आधा बंदर का। नाम रखा गया मकरध्वज। मकरच मछली, ध्वज पहचान। उस मछली को एक गरीब मछुआरे ने पकड़ा। जब उसने अंडा देखा तो वो हैरान रह गया। उसने अंडे को घर ले जाकर रख दिया। जब अंडा फटा तो मछुआरे की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर से निकला बच्चा आधा मछली, आधा बंदर। मछुआरे ने उसे पाला और नाम दिया मकरध्वज। मकरध्वज बड़ा होने लगा। उसमें हनुमान जैसी ताकत थी। पेड़ उखाड़ना, पहाड़ फेंकना सब कर सकता था। लेकिन उसे यही दुख था कि उसके माता पिता कौन हैं। वो हमेशा सोचता, मैं हूँ कौन, मेरा परिवार कहाँ है। दोस्तों, यहीं से कहानी में एंट्री होती है पाताल लोक के राजा अहिरावण की। ये रावण का भाई था और ब्लैक मैजिक का मास्टर। एक दिन अहिरावण पाताल से ऊपर आया और मकरध्वज को देखा। उसकी ताकत से इम्प्रेस होकर उसने मकरध्वज को अपना सेनापति बना लिया। मकरध्वज को पाताल लोक के द्वार का गार्ड बना दिया गया। अहिरावण ने कहा, कोई भी पाताल में घुसने की कोशिश करे उसे मार डालो। लेकिन अहिरावण का एक शैतानी प्लान था। उसने राम लक्ष्मण को अपने ब्लैक मैजिक से सुला दिया और पाताल लोक में किडनैप कर लिया। अब राम लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान को पाताल जाना था, लेकिन रास्ते में था मकरध्वज। हनुमान पाताल लोक पहुंचे। द्वार पर उन्हें एक अजीब जीव मिला, आधा मछली आधा बंदर और हाथ में गदा लिए खड़ा था। ये था मकरध्वज। हनुमान बोले, भैया रास्ता छोड़ो, मुझे अंदर जाना है। मकरध्वज गुर्राया, अंदर बिना लड़ाई के नहीं होने वाला, पहले मुझसे लड़ो। फिर क्या था, दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू। मकरध्वज ने गदा से वार किया। हनुमान ने उसे पकड़कर फेंक दिया। मकरध्वज ने पेड़ उखाड़ा। हनुमान ने उसे तोड़ दिया। लड़ाई देखकर पूरा जंगल कांप उठा। आखिरकार हनुमान ने मकरध्वज को पकड़कर जमीन पर दबोच दिया। हनुमान बोले, तुम इतने ताकतवर हो, तुम्हारे पिता कौन हैं? मकरध्वज ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं एक अंडे से पैदा हुआ हूँ। तभी हनुमान को याद आया, लंका जलाते वक्त उनका पसीना समुद्र में गिरा था। उन्होंने पूरी कहानी बताई और कहा, लगता है तुम मेरे ही बेटे हो। मकरध्वज की आंखों में आंसू आ गए। उसने हनुमान के पैर छुए और बोला, पिताजी, मैं आपसे लड़ रहा था, माफ़ कर दो। हनुमान ने गले लगाते हुए कहा, चलो अब मेरे साथ चलो, अहिरावण को सबक सिखाना है। दोनों पिता बेटे पाताल लोक में घुसे। अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों से अटैक किया, लेकिन हनुमान और मकरध्वज की जोड़ी के आगे उसकी एक न चली। आखिरकार हनुमान ने अहिरावण का सिर धड़ से अलग कर दिया। राम लक्ष्मण सुरक्षित बच गए। जब राम ने मकरध्वज को देखा तो पूछा, ये नया हीरो कौन है? हनुमान ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा बेटा है प्रभु। राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया। कहते हैं आज भी वो वहाँ न्याय करता है। और हाँ, वो हनुमान जी से मिलने कभी कभी धरती पर भी आ जाता है। मोरल, अपने पास्ट को जानना ज़रूरी है, लेकिन असली पहचान आपके कर्मों से बनती है। मकरध्वज को फिश मंकी भी कहते हैं। अगर वो आज होता तो शायद मार्वल का नया सुपर हीरो होता। क्या आप जानते हैं, हनुमान जी को ये कहानी खुद नहीं पता थी, वो भी सरप्राइज्ड हुए थे। तो दोस्तों, ये थी हनुमान और मकरध्वज की कहानी, जो साबित करती है कि रामायण में हर किरदार के पीछे एक सीक्रेट स्टोरी छुपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए सीक्रेट्स और मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए। जय बजरंगबली और मकरध्वज की भी जय।